अब तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल पूरे पाकिस्तान में हो चुकी है। बंदरगाहें बंद हो चुकी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरसील बंद हो चुकी है, जान बचाने वाली अद्वियात, सब्जियां, दालों की सप्लाई बंद हो चुकी है, मंडियां बंद हो चुकी हैं। अब क्या हाथ आया सीनियर मिनिस्टर को ये बयान देके? मिनिस्टर साहब, आपने हमारे इत्मीनान को ठेस पहुंचाई है और अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद ही खराब किया है। हम आपके इस ऑर्डिनेंस की, इस तरमीम की मुकम्मल की मुखालफत नहीं कर रहे। आपने पहले भी जो इस अवाम के लिए फैसले किए हैं, मैं उसकी भी तारीफ करता हूं, और ये तरमीमी ऑर्डिनेंस भी 100% गलत नहीं है। हम सीएम साहबा बिल्कुल आपसे नाराज नहीं होना चाहते। 7 दिसंबर को डीसी ऑफिस लाहौर में मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जनाब बिलाल अकबर साहब से हमारे मुज़ाकरात हुए। उनको मैंने प्रपोजल दी, ब्रीफिंग दी कि आप इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दें तो हड़ताल ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपने ऐसा ना किया तो पंजाब के बाद ये हड़ताल का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा और बंदरगाहें भी बंद हो जाएंगी, जो कि हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। मिनिस्टर साहब ने मुझे 8 तारीख 2 बजे का ट्रांसपोर्ट हाउस में आपने दफ्तर का टाइम दिया, और साथ मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि आपने वजीर आला साहबा से, मरियम साहबा से मशवरा करके इस फैसले को अनाउंस करना है। हम 8 तारीख को मुज़ाकरात के लिए तयशुदा टाइम के मुताबिक जब ट्रांसपोर्ट हाउस मिनिस्टर साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, जी मैंने मरियम साहबा से, सीएम साहबा से मशवरा कर लिया है और हम इस पर अमल दरामद रोक रहे हैं। उसका उन्होंने मीडिया पर ऐलान किया। तमाम नेशनल और सिटी चैनल्स ने उसको कवर किया, और हमने मिनिस्टर साहब के ऊपर और मोहतरमा मरियम साहबा जो हमारी सीएम हैं उनके ऊपर इत्मीनान करके हड़ताल ख़त्म कर दी। बदकिस्मती कह सकता हूं मैं इस हुकूमत की और इनके इस जैसे लोगों की कि कुछ टाइम के बाद सीनियर मिनिस्टर ने बयान जारी किया जिससे हड़ताल के जो मकासद थे वो ख़त्म हो गए और पूरी इंडस्ट्री की दिल आज़ारी हुई। अब मुझे समझ नहीं आती अपने ही मिनिस्टर के फैसले की नफ़ी क्यों की, जो कि ये कह रहे थे कि मैंने सीएम साहबा से इजाज़त लेके ये फैसला किया है। हमने राब्ता किया, हमें ये कहा गया कि कल से आपको अमल दरामद नजर आएगा, यानी कि 9 दिसंबर सुबह से लेके दोपहर तक हमने फीडबैक लिया पूरे पंजाब से, तो उसी तरह ही अमल दरामद हो रहा था नाजायज पैमानों पर, बल्कि उसमें तेजी आ गई। तो कल फिर हमने ये फैसला किया कि हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। जो मैंने खदशा ज़ाहिर किया था उसी के मुताबिक अब तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल पूरे पाकिस्तान में हो चुकी है। बंदरगाहें बंद हो चुकी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरसील बंद हो चुकी है, जान बचाने वाली अद्वियात, सब्जियां, दालों की सप्लाई बंद हो चुकी है, मंडियां बंद हो चुकी हैं। अब क्या हाथ आया सीनियर मिनिस्टर को यह बयान देके? एक तो मैं सीनियर मिनिस्टर के इस बयान पर अपनी और ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से भरपूर मजम्मत करता हूं, और मिनिस्टर साहब से ये गिला करता हूं कि उनको होमवर्क करके ये बयान देना चाहिए था। मिनिस्टर साहब, आपने हमारे इत्मीनान को ठेस पहुंचाई है और अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद ही खराब किया है। अब मैं हल की तरफ आता हूं, क्योंकि हम नहीं चाहते, ये मुल्क हमारा है, ये अवाम हमारी है, हम खुद अवाम हैं। तो मेरी सीएम साहबा से, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरी चंद तजावीज़ पर गौर करें। पहली तो बात यह है कि हम आपके इस ऑर्डिनेंस की, इस तरमीम की मुकम्मल की मुखालफत नहीं कर रहे। आपने पहले भी जो इस अवाम के लिए फैसले किए हैं, मैं उसकी भी तारीफ करता हूं, तईद करता हूं, और ये तरमीमी ऑर्डिनेंस भी 100% गलत नहीं है। इसमें जो वन व्हीलिंग के हवाले से आपका फैसला है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोटर बाइक के हवाले से, हेलमेट के हवाले से, ओवर स्पीड के हवाले से, और जितनी भी इस अवाम की बेहतरी के लिए इसमें जो फैसले किए गए हैं,
اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر سی ایم صاحبہ آپ کو ان بابوؤں نے غلط گائیڈ کیا کمرشل گاڑیوں کے جرمانوں کے حوالے سے. دیکھیں, جس گاڑی کا کرایہ 12,000 ہے, اس کا جب فائن چلان 15,000 کا ہوگا تو کیسے نظام چلے گا؟ جس گاڑی کا کرایہ 25,000 ہے, اس کو فائن اگر 30,000 کے ہوں گے تو کیسے کام چلے گا؟ ملٹیپل ایجنسیز کی طرف سے جب ملٹیپل ٹکٹس جاری کیے گئے تو پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹروں نے احتجاج کا فیصلہ کر لیا. یہی بنیادی فالٹ ہے آپ کے اس ترمیمی آرڈیننس میں. تو میری آپ سے گزارش ہے, ہم آپ کے فیصلے کو نہیں چاہتے کہ آپ کا فیصلہ ہم واپس کروانا چاہتے ہیں, نہ ہماری کو آپ سے ضد ہے, نہ ہم آپ کے فیصلے کو واپس کروانا چاہتے ہیں. آپ کا یہ فیصلہ عوام کے لیے ہے اور عوام کی بہتری کے لیے ہے. میں ایز اے لاجسٹک ایکسپرٹ اور نمائندہ ٹرانسپورٹ ہونے کی حیثیت سے آپ سے گزارش کروں گا, اس میں جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے فائن کے متعلق شخص ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے, اور جو آپ کا پہلا فیصلہ تھا جو منسٹر صاحب نے آپ سے اجازت لے کے کیا تھا کمرشل گاڑیوں پر جرمانے روکنے کے متعلق, اس کو بحال کر دیا جائے. ہم سی ایم صاحبہ بالکل آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہتے, ہم اپنی عوام کے لیے سہولیات جاری رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں, ابھی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کی کارگو رک گئی ہے, منڈیاں بند ہو گئی ہیں. ابھی دیکھیں, میں ٹیکنیکلی آپ کو سی ایم صاحبہ آپ کو حالات سے آگاہ کروں.